क्वेश्चन नंबर 202 कहते हैं कि tan 30 का मान कितना होता है। tan 30 का मान जो मान होता है, एक सेकेंड, tan 30 का मान 1/√3 होता है गुने में sin 30 का मान 1/2 होता है गुने में sec 60 का मान कितना होता है। cos 60 का मान जो होता है 1/2, तो sec 60 का मान 2 होगा। 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1/√3। इसका सही जवाब ए नंबर। अगला प्रश्न कौन बनाएगा। चलिए 203 नंबर जल्दी से बताइएगा कौन होगा सही जवाब। देखिए इसको बनाना है तो बहुत ही आसान है, ठीक है। बोलिएगा कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ से अगर हम बात करेंगे, फार्मूला आप लोग जानते हैं कि नहीं, जानते हैं तो देखिए लिख देते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, ठीक है। यहाँ से किसी का भी मान बताया जा सकता है। फिलहाल अभी दिया है 1 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और बटा में cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। ये देखिए वो प्लस में इधर आके माइनस में होगा, तो इसमें से माइनस पहले कॉमन करिए, तो 1 माइनस होगा sin स्क्वायर थीटा और बटा में हो जाएगा आपको cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, तो देखिए sin स्क्वायर, देखिए प्लस में है ना, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो यही बचेगा cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा ऊपर में cos स्क्वायर थीटा और बटा में आपको cos स्क्वायर थीटा, दोनों काट देंगे एक बार में, तो माइनस जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए नंबर, है ना। -1 इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़िए, क्या बोलिए सर, अगला प्रश्न बढ़िए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 204। कहा गया कि sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। एग्जाम फ्री चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले, ठीक है। आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा हो रहा है, देखिए cos प्लस में इस तरफ जाके बराबर के साइड जाएगा, चेंज होगा, प्लस है तो माइनस होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है ना। अगर देखिए साइन केवल मान पूछता ना, साइन थीटा का मान पूछता तो स्क्वायर में इस तरफ आके रूट में हो जाता, तो 1 माइनस में हो जाता cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर पूछता तो ऑप्शन नंबर सी होता, परंतु स्क्वायर में ही पूछा, ठीक है। स्क्वायर ना पूछता तो ये सही जवाब था, स्क्वायर पूछा तो ए नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर अगला में क्या है कि सेक ए माइनस में cos ए और cot ए प्लस में tan, इसका मान क्या होगा। इससे पहले हम चाहते हैं कि 1 2 3 इतना जो प्रश्न दिया गया इसको बता देते हैं, ठीक है। देखिएगा 206 नंबर क्या है, sin 45 का मान कितना होता है, 1/2 होता है गुने में tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से sec 45 का मान कितना होता है, sec 45 का जो मान होता है √2 होता है, क्योंकि cos जो 45 का मान होता है 1/√2 होता है ना, तो इसी का तो उल्टा भाई होता है, तो √2 से √2 गया तो 1 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला में क्या पूछा गया है। कहता है कि सेक, एक सेकंड पढ़िएगा क्या कहा गया, एक सेकंड। कहता है कि देखिएगा कहा गया कि sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा, और माइनस में क्या हो जाएंगे cos थीटा। cos थीटा में से cos थीटा आ जाएगा तो 0 होगा, सही जवाब सी नंबर। देखिए कौन जोड़ के 90 उसका मान 1 हो जाएगा ना। देखिएगा 5 को और 85 जोड़ेगा तो 1 हो जाएगा गुने में। देखिए 25 को और 65 को जोड़ेगा तो इसका मान 1 होगा। अरे देखिए जो है इसका 30 बच गया, तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 गुना करेगा तो 1/√3 होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर, यहाँ से आपको क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए कौन जोड़ के 90 इसका मान 1 होगा और कौन जोड़ के 90 इसका मान 1 होगा, 1 में से 1 जाएगा 0, इसका सही जवाब सी नंबर बी नंबर राइट आंसर है। चलिए हो गया। आशा करते हैं कि आप जो है इतना दूर आप प्रश्न को समझ लिए हैं। तब देखिए क्वेश्चन नंबर आप इसको भी समझने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। बोलेगा सर क्वेश्चन नंबर 205 तो नहीं बताएं, हम बता रहे हैं, टेंशन नहीं लो, ठीक है। आपके लिए ही इतना कुछ किया जा रहा है, ठीक है। एक बार प्लीज़ एग्जाम फ्री को भी सपोर्ट करने का प्रयास करिएगा, जैसे कि सारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करते हैं ना, सब्सक्राइब करते हैं, तो उसी प्रकार से एग्जाम फ्री को भी सपोर्ट करिएगा। चलिए देखिएगा यहाँ से आप ही लोग से उम्मीद है कि आप लोग ही कुछ कर सकते हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ से आपको हो गया सेक ए माइनस में cos ए बट इंटू में cot ए प्लस में tan ए, तो इसको हो जाएगा आपको
सेक का फार्मूला लगाएगा। सेक का फार्मूला क्या होगा, बोलिएगा कि कॉस ए होगा, माइनस में हो जाएगा यहाँ से कॉस ए। बताइएगा यहाँ से कॉट का फार्मूला क्या होगा, कॉट का फार्मूला हो जाता है कॉस ए और बटा में साइन ए, प्लस में टेन का फार्मूला क्या होता है, टेन का फार्मूला होता है साइन ए और बटा में कॉस ए। ओके, तो यहाँ से देखिएगा एलसीएम वगैरह लेना है तो ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से होगा कॉस ए का एलसीएम होगा, ठीक है। देखिए एक गुने में एक करेंगे तो एक होगा, यहाँ से कॉस गुने कॉस होगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। कॉस गुने कॉस तिरछा कॉस स्क्वायर होगा। नीचे का एलसीएम कितना होगा, बोलिएगा कि साइन और इंटू में हो जाएगा कॉस ए। देखिए कॉस गुने कॉस करेंगे तो आपको हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर ए, साइन गुने साइन तिरछा करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा ए। आई यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बटा में हो जाएगा आपको कॉस ए, और गुने में, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और बटा में हो जाएगा आपको साइन ए, और गुने में आपको कॉस ए हो जाएंगे, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर से वो साइन कैंसिल होगा, है ना, साइन स्क्वायर से वो साइन कैंसिल होगा, और कटेगा क्या, तो बोलिएगा नहीं कटेगा सर। तो ऊपर में देखिए क्या बच गया, ऊपर में बच गया साइन ए, और नीचे में बच गया 2 गो कॉस ए, और गुने में हो गया कॉस ए, ठीक है। तो बताइएगा 1 बटा कॉस का मतलब क्या होता है, तो 1 बटा कॉस के जो मतलब होता है सेक होता है। साइन बटा कॉस का मतलब बताइए, साइन बटा कॉस का मतलब हो जाते हैं tan ए, और 1 बटा कॉस का मतलब हो जाएंगे सेक, ठीक है, सेक। तो बताइएगा सेक और tan वाला कहाँ दिया रिलेशन, बी नंबर सही जवाब है क्या, है ना, बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है, tan और सेक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिएगा, ठीक है। 205 नंबर हो चुका है, 209 नंबर तक सॉल्यूशन हो चुका है ना, यहाँ तक सॉल्यूशन करवा दिए थे। 210 नंबर देखिएगा, ये प्रश्न जो आप सब देख सकते हैं कि 2024 में सब पूछा गया, ठीक है। कब पूछा गया है, 2024 में। तो चलिए इसको बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए 2024 में क्या पूछे गए थे, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा आप लोग के बीच में, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि कौन जोड़ के 90 होगा उसका मान कितना होगा, 1 होगा। कौन जोड़ के 90 होगा इसका मान 1 होगा, 1 गुने 1 करेंगे तो 1 होगा। सी नंबर राइट आंसर। अगला बढ़े क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर आगे 211 नंबर है ना। अगला प्रश्न में कह रहे हैं कि देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा पड़ेगा, साइन पाई बटा 4 कॉस पाई बटा 4 का मान निकालिए। फिलहाल हम आपको एक बात बताते हैं कि पाई का जो मान होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। पाई का मान 180, इसमें अगर 4 से भागा देंगे तो 180 में 4 से भागा देंगे, 2 दूना 4 होगा, 90 दूना 180, 2 एकम 2 होगा, 45 दूना 90, मतलब पाई बटा 4 का जो मान होता है कितना होता है, तो बोलिएगा 45 डिग्री होता है, ठीक है। 45 डिग्री होता है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे और बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे, उनके लिए यहाँ से √2 हो गए, ठीक है। यहाँ से हो गया साइन पाई बटा 4 का मतलब 45 हो गए हैं, ठीक है, प्लस में कॉस पाई बटा 4 का मतलब कितना हो गया, कॉस हो जाएंगे यहाँ से 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करेंगे √2, साइन 45 का मान 1 बटा √2 प्लस में कॉस 45 का मान 1 बटा √2। बताइएगा यहाँ से हो गया √2 का एलसीएम √2 होगा, नीचे एलसीएम समान है तो ऊपर जोड़ दिए 1 + 1, नीचे √2 कैंसिल होगा, और एक यहाँ से 1 + 1 का मतलब कितना होता है 2। तो इस प्रश्न का जो है 2 सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न बढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 212 में क्या कहा गया, a cos थीटा b sin थीटा और 4 है, तो a sin थीटा b cos थीटा का मान 3 है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर का मान निकालिए। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइएगा क्या होगा। 212 नंबर का राइट आंसर बताइएगा, ठीक है। जब कभी ऐसा देगा, ठीक है ना, a cos थीटा और b sin थीटा और 4 है, ठीक है, और a sin थीटा और b cos थीटा जब उल्टा देगा, है ना, तो देखिएगा a स्क्वायर b स्क्वायर का मान पूछा है, तो इसको एक काम करते हैं लास्ट में इसको 212 का बता देंगे, ठीक है। बोलेगा सर 212 का लास्ट में बता देगा, ठीक है। आई कौन c बराबर 90 दिया है ना, तो a + b का भी तो मान 90 डिग्री होगा, क्योंकि पता है कि कौन a प्लस कौन b प्लस कौन सी का जो मान होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर कौन सी ही 90 दे दिया तो ये दोनों कोण के मिला के भी तो 90 होगा ना,
तो यहाँ से देखिए साइन ए प्लस बी का मतलब 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना आगे। अगला प्रश्न है 214 है ना। कहते हैं सेक स्क्वायर 23 और टेन स्क्वायर 23। सेक स्क्वायर 23 माइनस टेन स्क्वायर ए का मान 1 होगा, प्लस में 2, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी नंबर। अगला प्रश्न बढ़े क्या, एक्स कॉस थीटा और 1 है, बाई टेन थीटा और बाई है, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। आइए रुक जाइए इसको प्रश्न में थोड़ा सा। 215 नंबर, ठीक है। 215 नंबर क्या दिया गया, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। तो यानी कि आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर देखिएगा एक्स कॉस थीटा बराबर 1 है, यहाँ से आपको एक्स का मान निकाल ले क्या, तो निकाल लीजिएगा। यहाँ से देखिए गुना में, तो नीचे एक भाग में होगा, बताइएगा कॉस का उल्टा क्या होता है, तो कॉस का उल्टा आपको सेक थीटा होते हैं। तो एक्स का जो मान आगे सेक थीटा आगे, और बाई का जो मान दिया है टेन थीटा दिया, ठीक है। बाई का मान टेन थीटा दिया है। तो यहाँ से देखिए किसका मान निकालें, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। एक्स का मान देखिए सेक है, तो यहाँ से होगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस बाई का मान कितना टेन है, तो यहाँ से होगा आपको टेन स्क्वायर थीटा, है ना। एक्स का मान टेन सेक है, तो सेक स्क्वायर थीटा, बाई का मान कितना टेन है, तो स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 216 है ना। इससे पहले कि देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन छोड़े थे, इसको हम बता देते, ठीक है। सॉल्यूशन के साथ आपको बता दें। यस, जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला। ओके, देखते हैं कि कितना बच्चा जल्दी से बताते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब, हाँ अच्छा 212 नंबर बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग 212 नंबर का आप लोग जवाब दीजिएगा। आप लोग आगे बढ़ गए ना, वहाँ तक आपको सॉल्यूशन हो चुका है। ओके, उम्मीद करते हैं कि इसका भी सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, चलिए जो मीठा मीठा देखिए आपको दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान निकालना है, दोनों तरफ स्क्वायर करिए, ठीक है। इसको स्क्वायर करके जोड़ दिए, इसको भी स्क्वायर करके जोड़ दिए। तो यहाँ से देखिए ए कॉस थीटा प्लस में बी साइन थीटा, ठीक है। इसको स्क्वायर कर दिए, एल एच एस का स्क्वायर करिएगा प्लस में, यहाँ से इसको स्क्वायर करिएगा ए साइन थीटा माइनस में बी कॉस थीटा, इधर से इधर देखिए इसको भी स्क्वायर करिएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर होगा, प्लस में यहाँ से आपको हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। एल एच एस का मान जोड़ देंगे, इसका मान देखिए इसका ए कॉस थीटा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा के होल स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर दे, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। इसको फार्मूला तोड़िएगा, ठीक है। इसका फार्मूला होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर होगा प्लस में बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, उसके बाद प्लस में होगा 2ab, ठीक है। 2a और b हो जाएगा, उसके बाद आपको हो जाएंगे साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा, ओके। प्लस में अब देखिए ए स्क्वायर इसको होगा, तो ए स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर माइनस में आपको क्या हो जाएंगे बोलिएगा, माइनस में होगा 2ab, ठीक है। 2a और b होगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से देखिएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 हो जाएंगे। यहाँ से आप ध्यान से अगर देखने के बाद अगर समझ रहे हैं, तो 2ab प्लस में यहाँ देखिए ई माइनस में, ठीक है। माइनस प्लस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ओके। आइए यहाँ से जब कैंसिल हो गए तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं, अब देखिए कॉमन करने की बारी आ चुका, ठीक है। यहाँ से अगर कॉमन करिएगा ए स्क्वायर को, ठीक है, ए स्क्वायर का अगर कॉमन करेगा, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर है इसमें और ए स्क्वायर इसमें है, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, तो हम सजा के लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में। अब यहाँ से थोड़ा सा कलम को चेंज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कहाँ किए, ठीक है। हाँ चलिए देखिएगा, यहाँ से देखिए बी आपको मिल रहा है बी कॉस बी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से मिल रहा है बी कॉस स्क्वायर थीटा, तो बी को हम कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। 16 9 को जोड़ेंगे 25 होगा, ठीक है। बोलिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा, प्लस में आपको बोलिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा, 25 हो जाएंगे, ठीक है।
तो a गुने ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर गुने 1b², तो बोलेगा कितना होगा 25 होगा। इसका सही जवाब बी नंबर, ठीक है, सॉरी सी नंबर इसका सही जवाब है। बाई मिस्टेक बी नंबर बोले, सी नंबर। आप लोग को तो आंसर देखने ही दिख रहा था ना। चलिए अगला बढ़े क्या, बिल्कुल अगला यहाँ पर आ चुके हैं 216। 216 नंबर क्या हम ही को बनाना होगा। आप लोग एक क्वेश्चन बनाइएगा ना, इसको लास्ट में हम बता देंगे, ठीक है, बहुत जल्द आपको खत्म होने वाला है। फिलहाल अभी देख लेते हैं। देखिएगा 217 नंबर क्वेश्चन, आप लोग जल्दी से आंसर बताइएगा कि क्या होगा। बोलेगा सर देखिए ध्यान दीजिए कि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा। ओ माय गॉड, इतना हल्का क्वेश्चन क्या करिएगा। आइए 217 नंबर है ना। देखिएगा यहाँ से आपको दिया है कि साइन है ना 20 डिग्री प्लस में थीटा बराबर में कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ से आपको जो है कॉस को साइन में बदल देना, ठीक है। यहाँ से होगा साइन 20 डिग्री प्लस थीटा। ओके, देखिए यहाँ से हम क्या कॉस जो है 90 माइनस में 60 लिखेंगे, यस लिखेंगे। 90 में से 60 जाएगा तो 30 से बचेगा ना। तो यहाँ से जाएगा साइन 20 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, 20 डिग्री प्लस में थीटा हो गए। यहाँ से देखिए कॉस बदल जाएगा साइन में और 90 माइनस 60 बदल जाएगा 60 में। तो साइन से साइन कैंसिल हुआ, तब 20 प्लस में थीटा बराबर में 60 हो गया, ठीक है। ये प्लस में उधर जाके माइनस में होगा 60 माइनस 20, ठीक है। 60 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो इस प्रश्न का जो 40 दिया बिल्कुल सही जवाब है। ओके, इस प्रश्न का सही जवाब 40 हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, आपको प्रश्न जो दिया गया ध्यान से देखिए। कहता है त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 है, AC बराबर 12 है, तो BC और 6 है, तो कोण B का मान कितना होगा। अरे बाप रे, ये क्या बता दिया। लास्ट में ऐसा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए वो को, है ना। देखिएगा ओके, देखिए समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है ना कोण B, तो मान लेते हैं कोण B 90 है, और यहाँ पर कुछ भी कर लेते हैं। A इसको लिख देते हैं, इसको C लिख देते हैं, ठीक है। AC का मान कितना दिया, 12 दिया है। BC का मान 6 दिया है, और AB का मान दिया है आपको 6√3। देखिए ये लंब हो रहा है, ठीक है। 90 डिग्री सामने वाला देखिए एच हो रहा है, कोई भी देखिए P और B हो रहा है, तो पूछा कोण B कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। कोण B 90 डिग्री होगा, इसका सही जवाब सी नंबर। अगला देखिएगा, कोण जोड़ के 90 उसका मान 1, कोण जोड़ के 90 उसका मान 1, कोण जोड़ के 90 उसका मान 1। आइए 12 को और 78 को जोड़िएगा तो 90 होगा, इसका मान 1 होगा, ठीक है। 38 को और 52 को जोड़ेगा तो इसका मान 1 होगा, ठीक है। बताइएगा कॉट 60 का मान कितना होता है। कॉट 60 का मान होता है √3। ओ माय गॉड, एक सेकेंड, कॉट 60 का मान कितना होता है। देखिए tan 60 का मान √3 होता है, कॉट 60 का मान 1/√3 होगा। इसका सही जवाब 1/√3 हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मार लीजिएगा। अगला बढ़िएगा, अगला प्रश्न है कि 2 tan स्क्वायर। हाँ, इसका आप लोग आंसर बताइए, ठीक है। बहुत देर से हम ही बता रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। 220 नंबर आ गए हैं, आप लोग जल्दी से बताइएगा क्या होगा। बोलेगा सर देखिए 3 गुने में tan 60 का मान कितना होता है। tan 60 का मान √3 होता है, स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट कैंसिल। 3 गुने में 3 का मतलब कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। इसका सही जवाब सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, कहते हैं त्रिभुज यदि ABC में किसी त्रिभुज, ठीक है, यदि ABC किसी त्रिभुज ABC के कोण हो तो कोसेक A + B/2 का मान क्या होगा। कोसेक किस में बदलता है, तो बोलिएगा कोसेक बदलता है सेक में, और A + B है तो क्या घटा हुआ C, तो C/2 होगा। कोसेक जो होगा C/2, इसका सही जवाब। बोलेगा सर हमको समझ में नहीं आया है, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया तो हमको समझाने के लिए है ना। देखिए ध्यान दीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बुआ, तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि A + B में 2 से भागा दिया तो A + 2 से भागा देंगे, C से भी भागा देंगे, हर एक जगह देखिए भागा दीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो वही कट जाएगा ना, ओके कट जाएगा। तो यहाँ से हमको जो है A + B को रहने दिया जाए इसी तरफ। ये देखिए प्लस में उधर आके माइनस में, इसको काटेंगे तो 90 दूना 180 होगा, तो 90 माइनस में, ये प्लस में इस तरफ आके माइनस में होगा, और दोनों तरफ से जो कोसेक लगा दीजिए, ठीक है। क्या लगाइएगा, कोसेक, तो इधर हो जाएगा कोसेक,
क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा ए प्लस बी और बटा में 2 हो जाएगा। इधर भी लगाइएगा कोसेक, यानी कोसेक होगा 90 माइनस सी बटा 2। आप लोग समझ लीजिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ, ज़्यादा करिएगा कट जाएगा, ठीक है। आइएगा कोसेक यहाँ पर हो गया, कोसेक बदलेगा सेक में और एक सी बटा 2 बदलेगा सी बटा 2 में, तो कोसेक सॉरी सी बटा 2 हो जाएगा सेक सी बटा 2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 222, ठीक है। देखिएगा आपको दिया कौन की क्वेश्चन पढ़िएगा तो इसको क्या दिया है, 222 नंबर आपको दिया गया है कि कोसेक 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा। कोसेक यहाँ पर दिया है ना, क्या दिया है, कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएंगे और इंटू में है कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए कोसेक किस में बदलता है, कोसेक बदलता है सेक में, 90 माइनस थीटा थीटा में। कॉस बदलता है साइन में, कोसेक किस में बदलता है सेक में, और कॉस बदलता है साइन में, ठीक है। कॉस बदलता है साइन में, 90 माइनस थीटा थीटा। कोसेक का उल्टा होता है 1 बटा में साइन थीटा। ओ माय गॉड, कोसेक सेक में, कॉस साइन में, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हुआ, अच्छा सही जवाब है यहाँ पर हो गया आपको कितना, साइन थीटा। ओके, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कोसेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है कॉस, ठीक है। सेक का उल्टा कॉस हो जाएंगे कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। तो ऊपर में देखिए साइन, नीचे में कॉस है, ऊपर में हो जाएंगे साइन थीटा, नीचे में हो जाएंगे कॉस थीटा। हर एक बार काटिएगा तो नहीं कटेगा, साइन बटा कॉस का मतलब टेन थीटा। ओके, टेन थीटा बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होंगे। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 223, कहते हैं साइन थीटा और कॉट थीटा का व्युत्क्रम, है ना। देखिएगा यहाँ से साइन थीटा और कॉट के फॉर्मूला क्या होते हैं, कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। ओके, तो देखिएगा साइन और साइन कैंसिल होगा तो आपको क्या बचेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का भी आंसर दिया है, बाकी कॉस थीटा नहीं। यहाँ पर क्या पूछा, व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, ठीक है। तो कॉस का उल्टा हो जाएगा आपको सेक, ठीक है। कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, सी नंबर राइट आंसर है। अगला प्रश्न बढ़िएगा, अगला बोला गया कि 9 कोसेक स्क्वायर 22 और 9 कॉट स्क्वायर 22 प्लस 1 का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो 9 देखिए कॉमन हो रहा है दोनों में, तो 9 को कॉमन करेंगे। यहाँ से हो जाएगा आपको कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस में कॉट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस में 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, प्लस में 1। तो 9 गुने करेंगे तो 9 प्लस 1 और 9 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब 10 हो गया, ठीक है। चलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करिए, शेयर करिए। जो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से बात करेंगे 225 में कि साइन थीटा बराबर रूट 3 बटा 2 है, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान बताइए। ऐसा प्रश्न कितना बार बताए हैं, टेन थीटा बराबर रूट 3 बटा 2 है, तो बताइएगा टेन का साइन का डिग्री का मान होगा, तो बोलिएगा साइन जो है 60 डिग्री का मान हो जाएगा। दोनों तरफ से साइन हटाइए, आइए यहाँ से देखिए थीटा का मान कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, यहाँ से जब 60 डिग्री हो गया तो यहाँ से आपको हल करना है ना, तो यहाँ से आपको हो जाएगा टेन स्क्वायर, थीटा का मान है ना, थीटा का मान यहाँ से रख देते हैं 60 माइनस 1। तो टेन 60 का मान कितना होगा, बोलेगा टेन 60 का मान रूट 3 होता है, इस पर स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 3 माइनस 1 बराबर कितना होगा, 2 होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब 2 होगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 226। अगला प्रश्न है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, तो 2a न्यून कोण है, तो a का मान बताइए, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बोलिएगा कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि tan हो गया है tan हो गया आपको कितना हो गया है। अच्छा एक काम करें, बदल दे डायरेक्ट, क्या बदल दीजिए, tan बदल जाएगा cot में, ठीक है, tan बदल जाएगा cot में और 2a बदल जाएगा 90 माइनस में 2a बराबर में आपको हो जाएंगे कॉट a माइनस में 18 डिग्री, ठीक है। tan बदल जाएंगे कॉट में और a बदल जाएंगे 90 माइनस 2a, कॉट और कॉट क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बचेगा 90 माइनस में 2a बराबर में a माइनस में 18, ये माइनस में इधर आकर प्लस में होगा तो 90 प्लस 18 होगा। ये देखिए माइनस में इधर आकर प्लस में होगा तो a प्लस में 2a होगा, तो 90 18 108 होगा और 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 36 दिया 108 होता है क्या, राइट आंसर है 36, है ना। 36 दिया 108 होता है, इसको काट लीजिएगा, इसका आ जाएगा 36 डिग्री। तो आपसे ए का ही मान पूछा है ना, आपको ए का मान पूछा है, तो 36 डिग्री इसका सही जवाब होगा। 226 का राइट आंसर बी नंबर। अगला बढ़िएगा
जिसको स्क्रीनशॉट लेना है बिल्कुल ले लीजिएगा, ठीक है। और जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को SUBSCRIBE सब्सक्राइब कर लेना है। लाल बटन के होगा, उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। इसके अलावा आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना है जुड़ जाएगा। 90 65 71 94 39 आपको सारा मैथ का जो वीडियो है प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और तैयारी करके जो है 450 नंबर अपने मन से लाइएगा, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न है कि साइन थीटा बराबर a बटा बी है तो कॉस थीटा का मान बताइए। यहाँ से देखिए ऐसा प्रश्न बताए हैं, साइन थीटा बराबर a बटा बी है। साइन थीटा फार्मूला क्या होता है, p बटा बी होता है ना, सॉरी p बटा h होता है, ठीक है। साइन थीटा p बटा बी होता है। p का मान आपको a हो गए, h का मान आपको b हो गए। आपको b का मान निकालना है, तब b का मान h स्क्वायर में से आपको p स्क्वायर घटा देना है, तब b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर होगा h का मान। आपको कॉस थीटा का मान पूछा गया है, इसका मतलब होता है b बटा h। b का मान कितना है, रूट अंडर b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। h का मान कितना है, h का मान b हो गया। तो बताइएगा बटा में b यही है ना, राइट आंसर बी नंबर सही जवाब। चलिए 227 खत्म हो गया है ना। और एक क्वेश्चन कहाँ पर छोड़े थे, देखिए 216 नंबर छोड़े थे, इसको हम सॉल्यूशन करवा देते, ठीक है। फिर नहीं कहिएगा कि सर को नहीं आया था तो छोड़ दिए थे क्वेश्चन को। ऐसे आप लोग भी कमेंट कर लेते हैं कि सर एक क्वेश्चन नहीं बताएं। चलिए इसको भी बता देते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए 2 नंबर और 5 नंबर दोनों में पूछे जाते हैं। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए धमाकेदार से। वीडियो को बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर, ठीक है। बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर। और आपको 227 क्वेश्चन समाप्त हो त्रिकोणमिति का, इतना जो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई आपको क्वेश्चन नहीं बताया होगा, ठीक है। 227 क्वेश्चन त्रिकोणमिति का कोई नहीं बताया होगा, तो जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, लाइक सब्सक्राइब। आइए तो इसको हम देखिए हम हल कर लें। देखिए हल करें, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो दिया आपको परमीकरण करना है, ठीक है। क्या करना है, परमीकरण। तो 1 प्लस में दिया है कॉस ए और बटा में क्या दिया है 1 माइनस में कॉस ए। देखिए आप माइनस है तो क्या दीजिएगा, प्लस दीजिएगा, ठीक है। माइनस है तो प्लस दीजिएगा, तो 1 प्लस में हो जाएगा आपको कॉस ए और बटा में होगा 1 प्लस में कॉस ए। ओके, नीचे माइनस रहेगा तो वहाँ प्लस देके ऊपर नीचे गुना करना है। तो यहाँ से हम बात करेंगे a प्लस बी अर्थात यहाँ से a प्लस बी के होल स्क्वायर है ना, यानी कि ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ए का स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर ए। तो ए का स्क्वायर हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है, एक का जो स्क्वायर होता है एक ही होता है। एक का स्क्वायर हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव नियम हल करना है ना। आइए यहाँ से आप बात करेंगे, यहाँ से ऊपर आइएगा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा रूट अंडर 1 प्लस में कॉस ए के होल स्क्वायर है। आप लोग बताइएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। दोनों रूट के बदले एक ही रूट चढ़ा दीजिए, तो 1 प्लस में कॉस ए और बटा में क्या होगा साइन ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ठीक है। चलिए अलग अलग इसको बटा कर दिया जाए, तो 1 बटा में हो जाएगा यहाँ से साइन ए प्लस में कॉस और बटा में क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। आइएगा 1 बटा साइन के मतलब क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा, ठीक है। कोसेक हो जाएंगे और कॉस बटा साइन के मतलब क्या हो जाएंगे कॉट ए। तो कोसेक ए और कॉट ए कहाँ दिया है, बी नंबर। बोले बांके बिहारी लाल की जय, है ना। आपको 227 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ त्रिकोणमिति का। और जो अगर शुरू से अंत तक अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए आपको स्टार्ट किए थे, है ना, और आपको शुरू से अंत तक बता दिए हैं। ओके, एक झलक सारा कुछ आपको मिलेगा। और अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पढ़ लेते हैं तो गारंटी कहते हैं कि जो भी आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है 20 नंबर का, है ना, 20 मार्क का जो त्रिकोणमिति होता है आपको कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, कंप्लीट। यहाँ से कह सकते हैं कि पूर्ण तैयारी हो चुका है त्रिकोणमिति का। एक बार वीडियो को नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितना बार करे मन उतना बार पढ़िए, क्योंकि इसमें 1-2 क्वेश्चन नहीं है, 227 क्वेश्चन का समाहित है, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।